Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism of second chapter, forces on charged particle in electric and magnetic field. And our today's topic is Lorentz force and its another name is magnetic Lorentz force. दोनों में कोई भी आपको दे सकता है. तो होता क्या है बेसिकली, when a charged particle is in both electric and magnetic field, then the force experienced by it is called Lorentz force. यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मान लेते हैं इसी रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक की वजह से भी लगता है और मैग्नेटिक की वजह से भी. तो जो कंबाइंड फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड Lorentz force या magnetic Lorentz force. So force on charged particle in electric and magnetic field. टोटल फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वेक्टर सम होगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक की वजह से होगा Fe, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का वेक्टर सम. अगर दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, दोनों की वजह से अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट, और कुछ एंगल पे है तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग हम उन्हें एडिशन करेंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक की वजह से कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, चाहे वो रेस्ट में हो मूविंग में हो, फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक में, Q इंटू में E. इलेक्ट्रिक में हम पढ़ चुके हैं Q इंटू E, प्लस वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट वहां पे अगर वो रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता. इसका मतलब वो कुछ ना कुछ मोशन में होना चाहिए. तो वहां पे मोशन भी कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तब जाके ज्यादा फोर्स लगेगा. लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल का वो भी फॉर्मूला पता है, कितना पढ़ा था हमने, V क्रॉस E. चार्ज कॉमन है, सेम वैल्यू है, आउटसाइड ले सकते हैं, कितना आएगा E प्लस V क्रॉस. ये बेसिक फॉर्मूला है और इसी को हम बोल देते हैं लोरेंस फोर्स या मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, जो दोनों की वजह से अप्लाई हो. बेसिकली अगर सिर्फ मैग्नेटिक की वजह से है तो हम सिंपली बोल देते हैं मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक होता है तो इलेक्ट्रिक लोरेंस फोर्स, कंबाइंड बोलते हैं तो इसका मतलब दोनों का वहां पे अक्यूमुलेटिव इफेक्ट है. ये फॉर्मूला था. बट यहाँ पे अगर हम इसके स्पेशल केस को डिस्कस करें तो हमें एक नई टॉपिक समझने को मिलेगा. स्पेशल केस डिस्कस करते हैं. एक पहला फर्स्ट केस है जो बहुत छोटा सा है, इजी है. फर्स्ट, इफ E इलेक्ट्रिक फील्ड, V वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेक्टर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कोलिनियर. तीनों वेक्टर हैं और वेक्टर के हम टाइप्स पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन. इसका मतलब वो वेक्टर्स जो सेम लाइन में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर. अब अगर मैं कहूं कि ये तीनों सेम लाइन में है, ऐसे है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब एंगल कितना होता है इनमें, 0 डिग्री. सभी की लाइन सेम है, या क्या होगा 180 डिग्री अपोजिट में होगा तो थोड़ा बहुत. तो इसका मतलब E, V और B कोलिनियर है. तो वहां पे मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक का तो कुछ नहीं, लेकिन ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, कोलिनियर का मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री. तो 0 डिग्री अगर हम लिखेंगे साइन में, V क्रॉस B को एक्सपेंड करें तो V B साइन थीटा होता है, और एंगल कितना है, कोलिनियर अगर है तो 0. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, सो V क्रॉस B इज इक्वल टू 0 अगर ये कोलिनियर है तो. सो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. ये इसका मतलब अगर ये दोनों सेम लाइन में है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब पार्टिकल इज गोइंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हम पढ़ चुके हैं. कितना फोर्स लगेगा, 0. तो मैग्नेटिक उस केस में 0 हो गया. सो नेट या टोटल लोरेंस फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमें पता है, कितना फोर्स लगेगा उस पर, Q इंटू में E लगेगा. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोलिनियर अगर केस दे दिया जाए 1 मार्क्स में स्पेशल केस में, तो हमारे पास में लोरेंस फोर्स ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा. क्लियर हुआ पॉइंट.
अब सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस सेकंड, इफ E, V and B are perpendicular to each other। अगर ये सभी परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो एडिशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी के साथ में है ही नहीं, क्रॉस डॉट, ये तो एडिशन में है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ये आपस में परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के है। इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट आता है वो किधर आता है? रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। रिजल्टेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ। बोथ कौन से? जो दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? V एंड B। अब यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग है, क्या आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री, तो साइन 90, दैट मीन्स मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम तो आएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी। अब इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, या क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम में होगा तो वो ऐड हो जाएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन बाई चांस अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ और बाई चांस उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो अगर परपेंडिकुलर है देन इफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0, और वहां पे आपको ये कंडीशन दे दी गई कि तीनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में सभी केस में जरूरी नहीं कि वो 0 ही होगा, उसका भी एक केस ले रहे हैं कि अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो एक केस उनमें से बन सकता है कि टोटल फोर्स 0 हो। अगर सेम डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की और इन दोनों के रिजल्टेंट की, तो उसमें क्या आएगा? 0 नहीं होगा, वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर है देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहेंगे वहां पे? तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है? अपोजिट है एक दूसरे से, इसलिए एक दूसरे क्या करें? कैंसिल आउट। जैसे हम कहें कि मैग्नेटिक की वजह से फोर्स लगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा 5 न्यूटन, इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना? 5 न्यूटन, तो एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डाउनवर्ड में मैग्नेटिक की वजह से 5 न्यूटन लग रहा है और इलेक्ट्रिक 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब वो तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो इसका एक स्पेशल केस है, इक्वल भी हो और अपोजिट भी हो, तभी जाके टोटल फोर्स कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक का हमें फॉर्मूला पता था, कितना होगा? Q इंटू ई। मैग्नेटिक में परपेंडिकुलर तो थे, एक्सपेंड कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, कितना आएगा? परपेंडिकुलर थे V B साइन 90, साइन 90 1 होता है, चार्ज सेम था तो चार्ज की वैल्यू कैंसिल आउट। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब कितना होगा? E अपॉन में B। वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल शुड बी, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता जाएगा, तो मैग्नीट्यूड बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और वेलोसिटी बहुत कम है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक ज्यादा, तो वो परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ताकि हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकें। क्लियर हुआ? तो नेट फोर्स है वो 0 इसी केस में हो सकता था, यहाँ पे वेलोसिटी जो आएगी वो कितना हो जाएगा? E अपॉन में B होगा। तो यहाँ पे हम इसी का एक स्पेशल केस, ये 2 केसेस थे, परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन हो सकती है, लेकिन इस परपेंडिकुलर वाले पे एक अरेंजमेंट हम कर लेते हैं जिसका नाम होता है वेलोसिटी फिल्टर। यानी हमारे पास में कई ऐसे चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है, और हमें उनमें से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड के चार्ज पार्टिकल हैं,
20 के भी हैं, 30 के भी हैं, 5 मीटर के भी हैं, 50 के भी हैं। तो उन सभी में से मुझे सिर्फ जो 20 मीटर पर सेकंड के हैं उनकी वैल्यू चाहिए थी। इसका मतलब मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी फिल्टर करनी है आउट ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी सेकंड स्पेशल केस से रिलेटेड है, जिसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर। नाम में सजेशन है, फिल्टर मतलब कोई चीज को हम फिल्टर करते हैं बेसिकली, रैंडम कोई भी वैल्यूज उसमें से पर्टिकुलर वैल्यूज हम आउटपुट देते हैं, बाकी को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फिल्टर। लेकिन यहाँ पे हमें किसको फिल्टर करना है, वेलोसिटी को। हमारे पास में डिफरेंट वेलोसिटीज है, बट उन सभी में से हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को साइड में करना है, बाकी सभी को रिजेक्ट करना है। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी फिल्टर। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस फील्ड। ध्यान देंगे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस फील्ड। अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड कौन कौन सी होंगी यहाँ पे, क्रॉस का मतलब क्या होता है बेसिकली, परपेंडिकुलर। तो क्रॉस फील्ड है, और क्रॉस कौन कौन सी लेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस फील्ड टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, select a particular velocity out of different velocity। ठीक है, तो बेसिकली एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को देखते हैं होता क्या है। ध्यान देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए मैंने कैपेसिटर प्लेट ले ली, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यूनिफॉर्म है, इनकी स्ट्रेंथ होगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर, डायरेक्शन भी हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर होगी, और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स आ रही है यहाँ पे, डिफरेंट वेलोसिटी, v1 भी है, v2 भी है, v3 भी है, v4 भी है, और वो परपेंडिकुलरली आ रही है दोनों की, क्योंकि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक भी नहीं होता, मैग्नेटिक भी नहीं होता, तो ये कहाँ पे होता, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में यहाँ पे स्ट्राइक करता, ठीक है, अगर कुछ भी फील्ड ना होती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल यहां से किधर जाता, अपवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड में। तो यहां से चार्ज पार्टिकल जो होता हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता और उसका पाथ ही ये होता। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट किया, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपने वेलोसिटी को कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी चाहिए, जेड एक्सिस में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो मैंने इसी फील्ड में, इस अरेंजमेंट में डॉट अप्लाई करने स्टार्ट की। डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्रॉस अप्लाई करता है किधर होता, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसमें पूरे रीजन में, और वो कैसे है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट है, ध्यान रखेंगे, कंप्लीट में और यूनिफॉर्म। अब ध्यान देंगे F इज इक्वल टू, आपको पता था, क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको देखनी है मैग्नेटिक की किधर लगेगी, तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, वेलोसिटी से भी कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर की तरफ, वेलोसिटी किधर, इधर। तो राइट हैंड थंब रूल से वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, राइट हैंड की फिंगर्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बोर्ड से बाहर, कर्ल करेंगे बोर्ड से बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में। देन थंब किधर है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक तो ये मेथड था। दूसरे से भी कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड था, 2 फिंगर्स और थंब को म्यूचुअली स्ट्रेच किया हमने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फर्स्ट फिंगर गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है इस अरेंजमेंट में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे कर लिया। ये फिंगर बिल्कुल इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है। फिर मुझे पता चला वेलोसिटी तो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी मिडिल फिंगर को किधर किया मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बिल्कुल जेड एक्सिस में। और यहाँ पे ये फोर्स किधर लग रहा है, थंब किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक अगर फील्ड होती ओनली तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जाता रहता और यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता। तो यहाँ से ये होता ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कि अकेला अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो इस ब्लू पाथ को फॉलो करता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये होता। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड में लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो अपवर्ड में लग रहा है। अब मैं ये कह दूं कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। ये फोर्स इक्वल होंगे तो वहां पे राइट हैंड साइड में हमने यही किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इक्वल है मैग्नेटिक फोर्स के तो QE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QVB sin 91 हो जाएगा। Q से चार्ज सेम था तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, E अपॉन v। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बैलेंस करके यहाँ से जो डिफरेंट वेलोसिटीज थी उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं जो बिना डिफ्लेक्शन के चला जाए। क्योंकि जिसपे नेट फोर्स 0 लगेगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा और ये जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी के पार्टिकल यहाँ पे मिलेंगे आपको। v इज इक्वल टू E अपॉन v। अब सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 है और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं 2 वोल्ट पर मीटर कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला कर दें तो जो 2 मीटर पर सेकेंड के पार्टिकल होंगे उन पे नेट जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वजह से वो 0 हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो स्ट्रेट पाथ में जाएंगे वो कितनी वेलोसिटी के पार्टिकल होंगे, 2 मीटर पर सेकेंड के। मान लेते हैं यहाँ से 1 से 10 मीटर पर सेकंड के पार्टिकल थे सभी, लेकिन जो अनडिफ्लेक्टेड होंगे जो स्ट्रेट जाएंगे वो ओनली कौन से होंगे, 2 मीटर पर सेकंड के। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको और कुछ करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को 0.5 लेता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 4 मीटर पर सेकंड के। तो इसका मतलब ओनली 4 मीटर पर सेकंड के चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रेट जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय अरेंजिंग द और by selecting the value of electric field and magnetic field, and that arrangement is called velocity filter। इसलिए जहां पे चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वजह से हम डिफरेंट वेलोसिटीज में से पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी फिल्टर। और ये कुछ भी नहीं था, बेसिकली लॉरेंस फोर्स का एक स्पेशल केस था कि इलेक्ट्रिक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ये केस भी हो सकता था। इसी का हमने सिर्फ एडवांटेज लिया और एक डिवाइस बना दी, एक अरेंजमेंट कर दिया क्रॉस फील्ड का, ताकि हम आउट ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकें। क्लियर हुआ? थैंक यू।